नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान हब में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉल नंबर। कॉल नंबर का होता है कि कॉल नंबर का मतलब होता है कि पुस्तकालय में किस स्थिति में है, कहाँ पर पुस्तक है, वहां से हम लोग पहचान कर और पाठक को प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग कॉल नंबर कहते हैं। तो हम लोग कंपटीशन का व्यू से हम लोग ये पता करेंगे कि क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे, क्वेश्चन आएगा कैसे, आखिर क्वेश्चन कहां से आएगा। पहला देखिए स्टार्ट कहां से होता है कि कॉल नंबर कितने पार्ट में होते हैं। तो कॉल नंबर दोस्तों 3 पार्ट में होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। कॉल नंबर का 3 पार्ट होता है। क्वेश्चन आएगा कि कॉल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ऑप्शन रहेगा क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर या सभी। तो कॉल नंबर 3 पार्ट से बना हुआ होता है। तो हम लोग आज देखेंगे कॉल नंबर। यहाँ देखिए कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर 1, 2 और 3 पार्ट मिलकर क्लास नंबर बनता है, कॉल नंबर बनता है। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। कॉल नंबर हम लोग बार बार यही पूछना है, यही समझना है कि व्हाट इज कॉल नंबर। कॉल नंबर है क्या, आखिर कॉल नंबर क्या है, कहां से बनता है, कितने पार्ट से बनता है। तो कॉल नंबर 3 पार्ट से, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। यहां ध्यान देना है, 3 पार्ट से क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। अब यहाँ क्लास नंबर देखते हैं। क्लास नंबर है क्या। जैसे मान लीजिए कि कोई पुस्तक है, जैसे फिजिक्स का है, लाइब्रेरी साइंस का है, तो लाइब्रेरी साइंस का पुस्तक है, उसको हम लोग एक ऑर्डिनरी वैल्यू देते हैं, उसका एक हम लोग प्रतीक चिन्ह देते हैं, ऑडी देते हैं। प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है जैसे लाइब्रेरी साइंस है तो क्लोन क्लासिफिकेशन में लाइब्रेरी साइंस का 2 हो गया। तो 2 जो हो गया ये प्रतीक संख्या हो गया, इससे हम लोग पकड़ लेते हैं ये लाइब्रेरी साइंस का पुस्तक है। तो ये जो 2 है और यहां देखिए ये जो नेचुरल जो हो गया से लाइब्रेरी साइंस हो गया। और इसी को हम लोग यहां पर देखिए कृत्रिम भाषा में जो कोड देते हैं वर्डनल, जिसमें हम लोग प्रतीक चिन्ह देते हैं, ऑर्डिनल वैल्यू देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतीक चिन्ह। जिस तरह हम लोग लाइब्रेरी साइंस को पुस्तक जो प्राकृतिक में जैसे हो गया लाइब्रेरी साइंस, और उसको हम लोग कोड एक प्रतीक चिन्ह देते हैं। तो क्लोन क्लासिफिकेशन में हम लोग दिए 2, तो 2 जो हो गया से चिन्ह हो गया, उसी से पुस्तक को हम लोग पकड़ते हैं कि कॉल नंबर पुस्तक है क्या। तो हम लोग देखिए क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर 3 तरह का होता है कॉल नंबर। और इसमें देखिए क्लास, अब देखिए तीनों पार्ट को हम लोग पकड़ना है, तीनों पार्ट को पकड़ना है कि तीनों पार्ट किस तरह से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन तो हो गया कि कॉल नंबर कितने पार्ट, तो 3 पार्ट। कौन कौन, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि क्लास नंबर क्या है। तो क्लास नंबर यहां देखिए, क्लास नंबर कृत्रिम संख्या, ऑर्डिनल नंबर, कृत्रिम भाषा according and the accepted classification scheme which library number used for the special subject maintain each the book class number। यहाँ देखिए यहाँ for the special subject maintain in the each book of the class number। तो क्लास नंबर जो होता है एक स्पेशल प्रतीक चिन्ह होता है, ऑर्डिनल वैल्यू होता है, उसी को हम लोग जैसे लाइब्रेरी साइंस में सीसी का प्रयोग करेंगे 2 होगा, उसी तरह डीडीसी का है, यूडीसी का है, उसी तरह हम लोग हर अंक को, प्रतीक को, चिन्ह को प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लास नंबर। यहां देखिए क्लास नंबर हो गया, उसके बाद बुक नंबर हो गया। तो क्लोन क्लासिफिकेशन में हम लोग बुक नंबर पढ़ते हैं। बुक नंबर, तो पहला यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बुक नंबर। बुक नंबर है क्या, बुक नंबर कितने पार्ट से बना हुआ है। तो बुक नंबर 8 पार्ट से बना हुआ है। देखिए यहाँ बुक नंबर कितने पार्ट से बना हुआ है, 8 पार्ट से बना हुआ है। देखिए एल, एफ, यहाँ वाई, एस एल, भी, एस, सी और ईवीएन, ई कोडिंग दिया हुआ है, 8 पार्ट में दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ लैंग्वेज हो गया, एल का प्रतीक चिन्ह लैंग्वेज, एफ का फ्रॉम, वाई का ईयर, एस एन का सीरियल नंबर, भी का वॉल्यूम, एस का सप्लीमेंट्री, सी का कॉपी और ईवीएन का इवोल्यूशन नंबर। तो यहां देखिए पहला तो हो गया क्लास नंबर, फिर दूसरा हम लोग बुक नंबर पढ़ रहे हैं। तो बुक नंबर में हम लोग कितने प्रकार, तो 8 तत्व से बना हुआ है, 8 एलिमेंट से बना हुआ है। इसमें 8 एलिमेंट से बना हुआ है।
8 तत्व है, कौन कौन है ये पहले पूछता है, और सीरियली से 1 से लेकर 8 तक, ये नहीं कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, नहीं, सीरियली से हम लोग पढ़ेंगे कि 8 जो तत्व, बुक नंबर जो बनता है 8 तत्व से, उसमें 8 तत्व में योजक चिन्ह किसको क्या प्रयोग करते हैं, 8 तत्वों में किसको योजक चिन्ह होता है, किसको योजक चिन्ह नहीं होता, ये हम लोग देखेंगे। क्या देखिए, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के योजक चिन्ह नहीं होता है, कोई योजक चिन्ह नहीं होता है। एफ, एफ का मतलब होता है फ्रॉम, इसका वियोजक चिन्ह नहीं होता है। वाई, वाई का होता है ईयर, ईयर का मतलब होगा, इसका वियोजक चिन्ह नहीं होता है। एसएन, एसएन का मतलब सीरियल नंबर, क्रमिक संख्या, ये क्रमिक संख्या, इसका वियोजक चिन्ह नहीं होता है। तो योजक चिन्ह किसका होता है, 1 2 3 4, ये 4 पर से 4 नो फंक्शनल योजक चिन्ह नहीं होता है। 4 में एल एफ वाई और ए, एल एफ वाई और ए, इसको ए भी बोला जाता था, एक्सेशन नंबर, इसी को सीरियल नंबर भी बोलते हैं। तो एसएन सीरियल नंबर, ऊपर से 4 का योजक चिन्ह नहीं होता है। यहां से देखिए भी, भी मीन्स हो गया वॉल्यूम, बुक का कितना वॉल्यूम में है, यहाँ वॉल्यूम, इसका क्या होता है डॉट। क्वेश्चन देखिए यहां से बनेगा, भी इसका बोलेगा कि बुक नंबर, क्लोन क्लासिफिकेशन में बुक नंबर में भी मतलब वॉल्यूम का योजक चिन्ह कौन होता है, तो डॉट, ये मुख है, डॉट होता है। एस हाइफन सप्लीमेंट्री, एस का बोलेगा, एस का प्रतीक चिन्ह क्या है, सप्लीमेंट्री, इसका योजक चिन्ह क्या है, तो हाइफन। उसके बाद सी, सी मींस कॉपी होता है। तो क्लोन क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आएगा कि क्लोन क्लासिफिकेशन में कॉपी नंबर में योजक चिन्ह किसको प्रतीक करते हैं, तो योजक चिन्ह हम लोग सेमीकोलन, सेमीकोलन, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। और इवीएन, इवीएन में क्रिटिज्म, इसको क्रिटिज्म भी बोलता है, तो सीआर बोलते थे क्रिटिज्म, जिसको आप ईवीएन कहते हैं, इवल्यूशन नंबर। तो इसका योजक चिन्ह होता है क्लोन, डॉट डॉट, क्लोन होता है, समझे कि नहीं। तो हम लोग पहले, आज हम लोग कॉल नंबर पढ़ रहे हैं। कॉल नंबर में कितने पार्ट हुए, तो 3 पार्ट। यहां से हम लोग याद, बार बार इसको रिवीजन करेंगे, वीडियो को देखेंगे और इसको टेस्ट देंगे, और इसको जितना आप रिवीजन करिएगा उतना होगा। पहला कि कॉल नंबर कितने पार्ट, 3 पार्ट, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, यहां से क्वेश्चन आ गया। फिर हो गया कि क्लास नंबर क्या है, क्लास नंबर किसको प्रतीक करता है, तो क्लास नंबर पुस्तक को विषय के बारे में प्रस्तुत करता है, विषय के बारे में बताता है कि किस विषय का क्वेश्चन, किस विषय का पुस्तक है। उसके बाद बुक नंबर, बुक नंबर में हम लोग कितने तत्व बोले, 8 तत्व। कौन कौन, तो यहां देख लीजिए, एल एफ वाई, एस एन भी, एस सी और सी आर। इसके बाद ऊपर से एल एफ वाई एस एन, ये 4 का योजक चिन्ह नहीं होता है। योजक चिन्ह किसका होता है, तो भी का, वॉल्यूम का, सप्लीमेंट्री का, कॉफी का और ईवीएन का, इवल्यूशन नंबर का, डॉट, फिर हाइफन हो गया, फिर सेमीकोलन और क्लोन हो गया। हम लोग बिल्कुल बुक नंबर आ गए। इसके बाद आता है कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर क्या है, व्हाट इज कलेक्शन नंबर, कलेक्शन नंबर है क्या, तो कलेक्शन नंबर हम लोग, जैसे मान लीजिए कि देखिए जे है, ये आपका क्लास नंबर बन गया, J2, ये क्लास नंबर बन गया, ये क्लास नंबर बन गया। उसके बाद हम लोग कलेक्शन नंबर कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या देखिए कलेक्शन नंबर, कलेक्शन नंबर के मतलब है कि बड़ी पुस्तक है। क्वेश्चन यहां दिया जाएगा कि बड़ी पुस्तक के लिए कलेक्शन नंबर का प्रयोग क्या करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि कॉल नंबर हम लोग बना दिए क्लास नंबर, या क्लास नंबर बना दिए। इसके बाद बड़ी पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, देखिए यहाँ अंडरलाइन, छोटी पुस्तक के लिए क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, तो ये मान लिया जाए कि देखिए ये आप क्लास नंबर बना लिए J2, J2 क्लास नंबर हो गया। पुस्तक छोटी है, उसको क्या बोलेंगे, या अंडरलाइन। यहां देखेंगे क्वेश्चन आएगा कि क्लोन क्लासिफिकेशन में छोटी पुस्तक के लिए किस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो अंडरलाइन का, नीचे अंडरलाइन का। अब यहां पूछेंगे कि कलेक्शन नंबर, कॉल नंबर में, कलेक्शन में, क्लोन क्लासिफिकेशन बड़ी पुस्तक है, तो बड़ी पुस्तक के लिए, बड़ी पुस्तक है, मान लीजिए कि ये हो गया क्लास नंबर, बड़ी पुस्तक के लिए ओवर लाइन, ओवर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर वाली लाइन, ऊपर का लाइन कर देंगे, ये बड़ी पुस्तक हो गया। नीचे हो गया अंडर हो गया, छोटी पुस्तक हो गया। अब उसके बाद देखिए
एबनॉर्मल बुक ऑफ असमान पुस्तक, जो बहुत ऐसा बुक होता है लंबाई चौड़ाई उसका अनुपात में नहीं रहता है, असमान तरह का होता है, उस लोग हम लोग क्लास नंबर में यहाँ क्लास नंबर बना लिए, उसके बाद अंडरलाइन और ओवरलाइन दोनों लाइन दे दिए, अंडरलाइन ओवरलाइन दोनों लाइन दिए, तो ये असमान पुस्तक हो गया। उसके बाद कटी फटी पुस्तक, जो पुस्तक कट फट गया उसको कैसे हम लोग पकड़ेंगे, कैसे कलेक्शन नंबर देंगे, तो कटी फटी पुस्तक है उसको हम लोग सर्किल में देंगे, जैसे मैंने क्लास नंबर हो गया, उसके बाद सर्किल कर देंगे, सर्किल कर देंगे, उसके बाद हम लोग पता चल जाएगा कि कटी फटी पुस्तक है। उसके बाद बुक ऑफ रीडिंग रूम, वैसा बुक जो रीडिंग रूम में प्रयोग ज्यादा करते हैं उसके ऊपर क्या करेंगे, तो उसके ऊपर जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए क्लास नंबर लिखे हैं, उसके ऊपर हम लोग आर आर कर देंगे। तो हम लोग आज पढ़ें तो बिल्कुल है आपका कंपटीशन का व्यू से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई भी कंपटीशन का तैयारी बिहार का करिए या राजस्थान का करिए, केबीएस के करिए, एनबीएस के करिए, कोई भी करिए, तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। आज हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं कि आप पढ़ें, हम लोग कॉल नंबर पढ़ें, कॉल नंबर में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है, कॉल नंबर में कितने पार्ट, 3 पार्ट, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। अब क्लास नंबर क्या है, तो क्लास नंबर पुस्तक के विषय के बारे में जानकारी देता है, उसको हम लोग क्लास नंबर कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई प्रतीक चिन्ह, ऑर्डिनल वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, प्रतीक चिन्ह प्रयोग करते हैं, उसको क्लास नंबर। अब बुक नंबर, तो क्वेश्चन आएगा कि क्लोन क्लासिफिकेशन में बुक नंबर में कितने तत्व होते हैं, कितने तत्वों से मिला हुआ होता है, कितने पार्ट से बना हुआ होता है, तो क्लोन क्लासिफिकेशन में 8 तत्वों से बना हुआ होता है। इसमें 4 योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ऊपर से देखिए यहाँ ऊपर से 4 का प्रयोग नहीं होता है, LFY SM 4 का प्रतीक चिन्ह नहीं रहता है, और 4 का प्रतीक चिन्ह रहता है, किसका प्रतीक चिन्ह रहता है, भी का वॉल्यूम हो गया, उसके बाद हो गया सप्लीमेंट्री हो गया, कॉपी हो गया, और क्रिटिज्म का अब ईवीएन नंबर कहता है, इवोल्यूशन नंबर बोलते हैं, उसका क्लोन का प्रयोग होता है। हम लोग बुक नंबर पढ़ लिए। कलेक्शन नंबर क्वेश्चन आएगा कि क्लोन क्लासिफिकेशन में या किसी क्लासिफिकेशन में बड़ी पुस्तक है उसको क्या प्रयोग करेंगे, तो बड़ी पुस्तक है तो ओवरलाइन या ओवरलाइन कर दिए, छोटी पुस्तक अंडरलाइन, कटी फटी पुस्तक सर्किल, असमान पुस्तक ओवरलाइन अंडरलाइन, और जो रीडिंग रूम में प्रयोग होता है तो कॉल नंबर के ऊपर आर बड़ा में आर का प्रयोग होता है। तो आज हम लोग कॉल नंबर पढ़ें और ये बिल्कुल ध्यान दें, और जो वीडियो देख रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करके उसको याद कर लें कि आखिर कॉल नंबर है क्या, कितने पार्ट्स का बना हुआ होता है। नमस्कार, कैसा लगा वीडियो बिल्कुल आप देखिए, और अगला वीडियो फिर आएगा, और इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।